नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित आधुनिक हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ लंबी कविताओं में से एक राम की शक्ति पूजा। अभी हम लोग पढ़े कि राम जो श्वेतशिला पर अपने सेना के दल प्रमुख दल पतियों के बीच बैठे हुए हैं, चिंता मग्न हैं। युद्ध का दृश्य उनके सामने साकार हो उठता है और जो पुष्प वाटिका में सीता के साथ प्रथम नेत्रोन्मिलन हुआ था, उससे उनमें ऊर्जा का संचरण होता है और वे पुनः वैसा ही पराक्रम दिखाने के लिए, पराक्रम करने के लिए उद्धत होते हैं और उनके हाथ वरवश शिव धनुष जो कि टूट चुका है, मगर उनके पास जो धनुष है वहां तक उनके हाथ पहुंच जाते हैं। मगर उसी समय रण क्षेत्र में जो भीमाकाय मूर्ति दिखी थी, वो पराक्रमी राम पुनः यथार्थ के धरातल पर आते हैं। हनुमान उनके चरणों के पास बैठ करके राम के पैरों का प्रक्षालन कर रहे होते हैं और राम के मुखारविंद को निहार रहे होते हैं। उसी का इस बंध में वर्णन है। बंध बड़ा है, विशालकाय है और शिकायत आ रही है कि बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा है, धैर्य डिग जा रहा है। तो बंध चूंकि एक है, इसको मैं 3 खंडों में वीडियो के रूप में आप लोगों को दे दूंगा। तार ध्यान का, इसके बाद उनका ध्यान जो वे अजपा जाप कर रहे थे, अस्ति और नास्ति, है और नहीं के बीच साक्षात वैकुंठवासी शेषशायी विष्णु का जो दर्शन कर रहे थे, अचानक उनका जो है ध्यान भंग होता है। टूटा हुआ तार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल। अब तक जो हनुमान स्थिर थे, शांत भाव से साधना में लीन रह करके राम के अनिंद्य मुखारविंद का दर्शन कर रहे थे, अचानक उनका मन, स्थिर मन, शांत हुआ मन विकल हो उठा, बेचैन हो उठा और संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि। और उसके बाद उनको संदेह हुआ कि यह क्या हुआ, क्या है, कौस्तुभ मणि है या हीरा है या तारा दल जो टूट करके गिरा है। यह भाव आते ही उनका स्थिर मन विकल हो जाता है और संदेह भाव से वे दृष्टि ऊपर उठाते हैं। उठी दृष्टि, देखा अविकल, और क्या देखे कि अविकल बैठे वे वहीं कमल लोचन। देखे कि
राम उसी जो है मुद्रा में अविकल यानी कि स्थिर भाव से, शांत चित्त भाव से, अविकल का मतलब बेचैनी रहित, स्थिर भाव से, शांत भाव से देखा, अविकल बैठे हुए वहीं कमल लोचन। कमल लोचन यानी कि श्री राम तो वैसे ही जो है उस श्वेत शिला पर बैठे हुए हैं, अविकल है, बेचैन है, मगर पर सजल नयन, पर उनकी आंखें सजल है यानी कि अश्रु से भरी हुई हैं। उनकी भरी हुई आंखों को उन्होंने देखा और यह देख करके व्याकुल व्याकुल कुछ चीर प्रफुल्ल मुख चेतन। और क्या उन्होंने देखा कि वहां पर उनके चेहरे पर जो है व्याकुलता है। यह व्याकुल व्याकुल राम के लिए भी है, हनुमान के लिए भी। राम भी व्याकुल हो उठे उनके सजल नयन को देख करके, और राम तो हनुमान भी व्यग्र हो उठे, अब विकल हो उठे, बेचैन हो उठे राम के सजल नयन को देख करके। और राम के चेहरे पर भी कुछ चीर प्रफुल्ल मुख चेतन, यानी कि उनका जो है सदैव प्रफुल्लित रहने वाला, चीर का मतलब जो है प्राचीन, सदैव हमेशा प्रफुल्लित रहने वाला मुख अभी जो है निश्चेतन है, यानी कि भाव शून्य है, चेतना शून्य है, भावहीन है कुछ, यानी कि स्थिर चित वाला मुखारविंद राम का मुखड़ा कुछ व्याकुल है, उस पर बेचैनी है। तो ये हो गई उसका जो है सरल कठिन शब्दों के अर्थ, सरल अर्थ और व्याख्या। अब इसमें जो है अलंकार, तो यहां पर देखे कि जो है संदेह अलंकार, ये नहीं चरण राम के बने श्यामा के शुभ, यहां पर संदेह हो रहा है। स्थिर मन, संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि, तो देखा अविकल, तो बैठे हुए वहीं कमल लोचन पर सजल नयन, तो यहां पर जो है विरोधाभास है। व्याकुल व्याकुल कुछ चीर प्रफुल्लित मुख चेतन, तो इसमें भी व्याकुलता है, जो अविकल उनका जो है मुख है, वह जो है उस पर जो है व्याकुलता दिख रही है। जो सदैव प्रफुल्लित रहने वाला उनका जो है मुखारविंद है, अभी वह जो है बेअकल है, व्याकुल है, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार है। और व्याकुल व्याकुल की दो बार आवृत्ति होने के कारण इसमें पुनरुक्ति प्रकाश है। और हीरक ज्यों तारादल, चमके नभ में ज्यों तारादल, तो इसमें उपमा अलंकार है या केंद्रीय भाव है कि इसमें हनुमान की राम के प्रति दास्य भाव से की गई अनन्य भक्ति का चित्रण हुआ है। और छायावादी कवि रहस्यवादी कवि भी है, तो आस्ति नास्ति सचितानंद स्वरूपाय और अजपा जाप के कारण इसमें निराला की रहस्यवादिता प्रकट होती है। और श्यामा अर्थात काली और दुर्गा के प्रति निराला की भक्ति भावना का भी इसमें दर्शन होता है। और यह चरण या यह बंध भक्ति
से संबंधित है और साथ ही राम के दिव्य रूप के साथ साथ उनके कारुणिक रूप का भी इसमें चित्रण हुआ है। इसलिए इसमें भक्ति और करुणा रस है। और जब रस भक्ति और करुणा होती है तो उसमें गुण जो होता है माधुर्य, और रीति वैदर भी होती है और वृत्ति मधुरा वृत्ति होती है। और भाषा तो यहां भी देख रहे हैं कि तत्समनिष्ठ संस्कृत के शब्दों का, कठिन शब्दों का प्रयोग ही नहीं हुआ है, वरन पारिभाषिक यानी तंत्र साधना में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक गूढ़ शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। और उनके कारण अजपा, सच्चिदानंद जैसे शब्दों का जो है प्रयोग होने के कारण, आस्ति नास्ति का प्रयोग होने के कारण क्लिष्टत्व या अप्रतित्व दोष इस चरण में है। और बावजूद भाषा में जो है परवाह है। और छंद तो यह मुक्त छंद की कविता है, जिस के ऊपर आलोचक गंभीर आरोप लगाते हुए निराला की आलोचना करते हैं कि यह रबर छंद की कविता है या केचुआ छंद की जो है कविता है, जिसमें वर्णों और मात्राओं पर ध्यान नहीं दिया गया है, नहीं दिया जाता है। मगर आधुनिक साहित्य में राम की शक्ति पूजा की लोकप्रियता ने एक नए छंद का ही को ही जो है पुनर्जीवित कर दिया है, या एक नया छंद ही निराला ने सृजित कर दिया है या प्रवर्तित कर दिया है। और उस छंद का नाम है शक्ति पूजा छंद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको देखिएगा, बार बार अपने मित्रों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर कहीं अस्पष्टता हो तो कॉल कीजिएगा या कमेंट्स कीजिएगा, मैं समाधान देने का प्रयास करूंगा। फिर मिलते हैं अगले चरण के साथ।